बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो भाई आज हम आपको के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा लेके आए हैं, ताकत वाला नुस्खा लेके आए हैं काला तितर के हवाले से। उसके बारे में आपको कुछ एहतियात भी बताएंगे और नुस्खा भी बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं, आपको एहतियात बताते हैं क्या क्या आप करने हैं और किस तरह करना है। ये इस नुस्खे से इंशाल्लाह आपका तितर खूब ताकत करेगा, खूब मस्ती करेगा और अच्छी बुलाई करेगा। और ये नुस्खा लगाने से पहले ये है कि आपने पहले आप तितर को साफ़ा दे देना, क्योंकि सर्दी या गर्मी जैसे मौसम में चेंज होती है तो उस हवाले से तितर को पहले साफ़ा देना होता है। उसके बाद जो है सो खुराक शुरू करनी होती है। तो साफ़े वाली वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो असल में ऐसा है कि जब सुबह सुबह सवेरे तितर आपका तकरीबन जो तितर होते हैं, काला तितर होते हैं, सुबह सवेरे ही स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी बुलाई कर देते हैं, चाहे अंदर पड़े रहें चाहे बाहर पड़े रहें। तो आपने करना क्या है, अगर आपका तितर अंदर पड़ा हुआ है तो उसको बाहर ला के रखें। अगर आपका तितर डरबाज है नहीं बंदी रहने दे। अगर आपका तितर गरीब है, बेडर है, फिर आप उसको ओपन कर दे, खुले में बोलता रहे या बंद में बोलता रहे, और कपड़ा तकरीबन तितर के ऊपर चढ़ा ही रखे। सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, सारा दिन ऐसे खुला ना पड़ा रहे, क्योंकि कभी भी तितर जो है सो फड़क सकता है, डर सकता है, टप्पा लगा सकता है। उसके बाद तितर को जंगल घुमाना सुबह शाम लाजमी है। सुबह भी आप का तितर स्टार्ट हो जाता है, बुलाई पे स्टार्ट हो जाता है, आप चाय शाय पीते हैं, फिर पहले ही आप तितर को जो है सो जंगल ले जाएं, घुमा फिरा के लाएं। शाम को भी ऐसे ही करें और तितर को जो है सो सब्जियां देते रहें। जैसा मौसम है उस मौसम के हवाले हिसाब से आप अपने बर्ड्स को सब्जियां देते रहें। सब्जियों का भी ऐसा होता है, जैसा मौसम होता है, गर्मी में और किस्म की सब्जियां होती है, सर्दी में और किस्म की सब्जियां होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आपको कल सर्दी में तितर को सब्जी देने के बारे में बताया था। गर्मी हो तो तितर को डेली मट्टी दिया करें, सर्दी है तो 8वें दिन, 5वें दिन, चौथे दिन वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपना दिमाग लगा कर। ठीक है भाई, ये तो हो गया एहतियात। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपने मुद्दे की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो कुछ बात समझ में आएगी, कुछ बात समझ में नहीं आएगी। ऐसी वीडियो आप मेरे चैनल पर आज पहली दफ़ा आ रही है, ना ही आपको कोई ऐसी खुराक बताएगा, ना ही ऐसी मालूमात देगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ रही होगी और पसंद आएगी भी, पसंद आने वाली वीडियो है। तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं, तो आपका भी फर्ज है हमारा कुछ साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुंचे, ताकि हमको भी फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। तो नुस्खा कुछ यूँ है, आपने लेने होंगे 2 अदद बादाम। ठीक है, 2 अदद बादाम, 1 अदद पिस्ता और छोटी इलायची। और ये देख रहे हैं आप, 2 अदद बादाम, 1 पिस्ता, 4 दाने। ठीक है, ये 4 दाने 4 मगज के, 1 हो गया पिस्ता, मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, 1 पिस्ता, 2 बादाम, 4 दाने, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये हो गए 4 दाने, ये सही है भाई।
ये है भुना सफ़ेद चना या भुना हुआ चना, 1 दाना। ठीक है। और प्रैक्टिकल हमारा काम है प्रैक्टिकल करके आपको बताए, ताकि आपको फायदा भी पहुंचे, आप खुराक बना भी आसानी से सके। ठीक है भाई, देखिए वीडियो को देखिए। ये क्या है? छोटी इलायची है। ये आपने देख लिए छोटी इलायची के जो बीज अंदर से निकाले, 1 या 2। ठीक हो गया। ये अभी आपने भिगोना क्या है? 2 बादाम, 1 पिस्ता और ये छोटी इलायची का 1 या 2 बीज। ठीक है। ये आपने सुबह भिगो देने हैं 3 आइटम, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची के बीज। उनको आपने भिगो दिया। रात को करना क्या होगा? आपने जब रात होती है तो इनको बादाम और पिस्ता, इन चीज़ों को, 4 मगज को कूटना होगा, अच्छे तरीके से बारीकी से पीसना होगा। ठीक है। इसको बारीकी से पीसना होगा। पीस कर आपने 1 दाना चने का भी जो ये भी उसमें पीसना है। आटा हस्बे ज़रूरत, जितना कि आपका तितर खुराक खा सके, हस्बे ज़रूरत आटा और हस्बे ज़रूरत दूध। बकरी का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बकरी का नहीं मिलता तो कोई भी दूध चल जाएगा। बल कोशिश करें, शौक करना है तो ये नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो बकरी का दूध उसमें मिल गया तो फिर भाई मौजे ही मौजे। तितर के अंदर ताकत आएगी। फिर आपने क्या करना है? इन सब चीज़ों को कूटा, मिलाया, मिक्स किया, आटा भी डाला, दूध भी डाला। ठीक है। ये क्या है? ये है शहद, मक्खी। ठीक है। ये ऐसी चीज़ है, बुढ़ा खाए तो जुआन, कमज़ोर खाए तो तंदुरुस्त, मोटा ताज़ा। ये कुदरती नेमत है। इंसान हो, परिंदा हो, जानवर हो, जब भी कोई बीमारी, ये कई सारी बीमारियों पर लगने वाली चीज़ है। ये छोटी मक्खी शहद है, छोटी मक्खी की शहद है मेरे पास। ठीक है। ये एक दोस्त ने दी थी। इसमें आपने करना क्या है? तो फिर शहद के साथ क्या करना होगा? आपने जब आपकी खुराक बन गई, ठीक हो गया, तो ये क्या है? माचिस है। माचिस के अंदर ये तीली है, करीब से देखिए, इसका आपको पता होगा इसमें कितना के रोगन है ऊपर चढ़ा हुआ। इस तीली को आप डुबोएंगे इसके अंदर, शहद के अंदर। आपने जब तीली को इतना डुबोया तो इसके ऊपर, तीली के ऊपर चढ़ेगी भी शहद जो है। मैं आपको करके दिखलाता हूँ, हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए कि यार कितना डालना है डोज। ये ठीक है। ये हो गई रोगन के बराबर, तीली के रोगन के बराबर इस पे चढ़ गई शहद। ये भी आपने इसी खुराक के अंदर मिक्स कर देनी है। आटा भी डाला, शहद भी डाला, दूध भी डाला, ये चीज़ें भी डाली, इलायची भी डाली। फिर वो छोटी छोटी गोलियां बनाए, जितनी आपके तितर खा सके, जितनी बने, आपको अपने हस्बे ज़रूरत बनाए। ये याद रखिए कि ये 1 दिन की खुराक है। डेली ताज़ा खुराक बनानी पड़ेगी। ठीक है। डेली ताज़ा खुराक बनाए, छोटी छोटी गोलियां बनाकर तितर को दे। आपका तितर उड़ेगा हवाई जहाज की तरह। और हाँ, उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वर्ड वालों का है ग्रेप वाटर। वर्ल्ड वर्ड वालों का है ग्रेप वाटर। इसको दिन में इसके 5 से 6 कतरे आपने ऐसे लेने हैं। ये समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 से 6 कतरे ग्रेप वाटर के, आधी गोली पानी की, ये आपने डालना है। और सब्जी टिंडा हो गया, मौसम के लिहाज से मैं एक बता रहा हूँ। टिंडा हो गया, तोरी हो गई, खीरा हो गया, जो मेथी हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गया। उस मौसम के हिसाब से वो आप तितर को दे, मट्टी दे।
आपका तितर ना गर्म होगा और ना कमज़ोर पड़ेगा, खूब ताकत करेगा, खूब भलाई करेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। उसके साथ हमें दीजिए इजाज़त पर भाई, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं पर भी नहीं जाना। सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।